जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें सिलेक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमें पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता है, क्या हमें पेड कोर्स नहीं खरीदना चाहिए, क्या हमें एक सेपरेट पेड कोर्स पूरा खरीदना चाहिए या अलग अलग सब्जेक्ट वाइज खरीदना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे इसे डिटेल में। जैसे कि दोस्तों आपको एक छोटी सी बात पता ही होगी कि जितनी हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा प्रोपोर्शनल सिलेक्शन जल्दी। अगर यहीं पे हम मेहनत कम कर देंगे सिलेक्शन देर से होगा, जो मेहनत ज़्यादा करेगा वो आगे जाएगा, सीधी सी बात है। अगर दूसरी बात एक और है यहीं पर, मेहनत का अमाउंट, मेहनत इनवर्सली प्रोपोर्शनल पद। सीधी बात है, पद जितने ज्यादा होंगे, पद जितने ज्यादा होंगे, पद जितने ज्यादा होंगे मेहनत उतनी ही कम लगेगी। ठीक है, मेहनत उतनी ही कम लगेगी। पद अगर कम हो जाएंगे तो मेहनत उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना इस बात को ध्यान रखना अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। इतना पक्का पता है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सिलेक्शन लेने के लिए ही देख रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें आता क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि एक नंबर देंगे हम गणित, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी, चौथा जीके जीएस। जीके जीएस नंबर कितने होते, क्वेश्चन कितने होते हैं इसमें? 38, इसमें 37, इसमें 37, इसमें 38। ये लिखित में है, लेकिन अगर देखा जाए रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसमें देखना 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 20 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 20 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 57 से 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 57 से 55 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, हम कैसे पढ़ें जिससे अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। जैसे कि रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग हमें इसमें क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? एक तो अगर हम बुक लेंगे तो कौन सी बुक अगर हमें लेनी है तो केपी पब्लिकेशन, वो केपी सिंह की, केपी सिंह की, और ये पब्लिकेशन है वीवा पब्लिकेशन, वीवा पब्लिकेशन, वीवा पब्लिकेशन की है केपी सिंह की बुक, येलो कलर में, येलो पीले कलर में है, वीवा पब्लिकेशन की बुक है केपी सिंह की। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। अगर इसी के टक्कर की दूसरी बुक देखी जाए, अगर दूसरी बुक देखी जाए, ये दूसरी बुक देखी जाए तो आएगी विद्या पब्लिकेशन की, विद्या पब्लिकेशन की है। दोनों बुक बहुत ही अच्छी बुक हैं जो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एकदम परफेक्ट बुक हैं। अब हम इन्हें करें कैसे? पहले तो हम चैप्टर वाइज करते जाएंगे, चैप्टर वाइज करते जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हो जाएगी एक बार, फिर हम
चैप्टर तो करते ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चैप्टर तो करते ही जाएंगे, ठीक है, चैप्टर करते ही जाएंगे। और हम सर्किल मेथड के द्वारा इसका रिवीजन भी करते जाएंगे। सर्किल मेथड क्या है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूं, जो प्रीवियस वीडियो है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप उसे क्लिक करके आप सर्किल मेथड को देख सकते हो। ये ऐसा मेथड है कि 2 महीने अगर किसी भी सब्जेक्ट पे लगा दिया मैथ और रीजनिंग में से, तो आप कॉन्फिडेंस से इतने भर जाएंगे, इतना अच्छा स्कोर करोगे, मॉक में हो चाहे पेपर में हो, किसी में भी हो। अगर ये सर्किल मेथड आपने 2 महीने अपने ऊपर अगर अप्लाई कर दिया तो कोई मैथ में और रीजनिंग में नहीं रोक सकता अच्छा स्कोर करने से आपको, ठीक है। इसलिए सर्किल मेथड बहुत अच्छा मेथड है। रीजनिंग के लिए हमने ये बुक और चैप्टर वाइज तो कर ही लिया, और ये सर्किल मेथड अपना उस पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब जो भी है इसमें एक क्वेश्चन और आते हैं एक टाइप के, जो कि हमें बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, इन बुक्स में ही नहीं मिलेंगे, अदर में भी नहीं मिलते हैं। ये हमें प्रैक्टिस सेट से ही करने पड़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उन्हीं से हम करेंगे। जैसे कि इसमें दे देगा निर्णय वाले, तुरंत निर्णय लेना होगा आपको कि किसी व्यक्ति की योग्यताएं दे देगा, ठीक है, फिर उन्हीं योग्यताओं के आधार पर आपको उसका सिलेक्शन करना है। जैसे कि आप यूपी पुलिस का ही एक एग्जाम्पल ले लो, अगर एग्जामिनर ने कहा, उसमें क्वेश्चन ऐसा आया कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। 1 नंबर वह 12th पास होना चाहिए तथा 60% आने चाहिए उसके। दूसरा, उसका जन्म 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो, ठीक है, और उसने कहीं ना कहीं 2 वर्ष कोचिंग की हो, और उसके पास मूल निवास 1 वर्ष के अंदर, इस डेट से 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र इस वर्ष से 1 वर्ष के इस डेट से 1 वर्ष के अंदर का होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष का नहीं है तो इसे जनरल में काउंट किया जाए। तो ऐसे ही नीचे क्वेश्चन दे देगा, एक व्यक्ति ने 12वीं में 65% अंक प्राप्त किए हैं, और 65% अंक प्राप्त किए हैं, और 2 साल उसने कोचिंग की है, की जन्म तिथि 1 जनवरी 2002 है, उसके पास मूल निवास इस डेट से 6 महीने पहले का है, और जाति प्रमाण पत्र 2 वर्ष पहले का है। तो बताइए क्या इसका सिलेक्शन होना चाहिए? तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जनरल में काउंट कर दिया जाए। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो 2 साल पुराना है, तो हमें क्या करना है, जनरल में काउंट करना है, तो हमें ये टिक कर देंगे। अगर वो कह देता 1 वर्ष के अंदर का जाति प्रमाण पत्र भी है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एक भी चीज इसमें से न देता तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको करने ही करने, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ये क्वेश्चन आप कर देते हो तो अदर ज्यादा से ज्यादा लोगों से 3 क्वेश्चन आगे निकल जाओगे, ठीक है। ऐसा हो गया रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग ऐसे कंप्लीट करनी है। मॉक टेस्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, और पेड कोर्स के बारे में भी बाद में ही बताऊंगा। रीजनिंग की बात हो गई। अब करते हैं बुक्स। देख लो आप कौन सी, विद्या पब्लिकेशन की ये बुक्स है ऐसी, ठीक है, विद्या पब्लिकेशन ये बुक्स है, ऐसी बुक है, और केपी सिंह की बुक ये है, केपी सिंह की बुक ये है, केपी सिंह की बुक ये है। अब देखते हैं, बात करते हैं हिंदी की। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी हिंदी की बुक कौन सी लेंगे? बुक लेंगे ल्यूसेंट, लूसेंट लेंगे, ल्यूसेंट लेंगे बुक, ठीक है। अब लूसेंट में जो
इसमें बीएड के क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब बीएड के पेपर्स दे रखे हैं, वो तो हमें पढ़ना नहीं है, और ये चैप्टर वाइज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और इसके पीछे प्रश्नावली दे रखी है, इसकी प्रश्नावली दे रखी है, उसे सॉल्व करेंगे। जो हमें लगे कि याद नहीं हो रहा है उसे हाईलाइट करते जाएंगे, और जो हमें याद है उसे तो एक तरीके से एक बार पढ़ेंगे, बाद में अगर क्विक रिवीजन के लिए हम हाईलाइट करते जाएंगे, भाई हम ये भूल गए थे, इस बार ये भूल गए थे, तो उसे हाईलाइट कर देंगे जो हमारी नज़रों में ज़्यादा बना रहेगा। लूसेंट पढ़ेंगे। लूसेंट वैसे मेरे अनुसार लूसेंट अगर जिस भी भाई ने कर ली 5-6 बार, तो उसके हिंदी में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर होगा, और ये अपने एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा है, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। हाँ, बहुत से भाई कह रहे हैं कि हमारे पास आदित्य पब्लिकेशन की है, आदित्य पब्लिकेशन की ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आपको करनी है तो ये करने के बाद में लूसेंट करने के बाद में आदित्य पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे चैप्टर के, वो आप कर सकते हो, तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। फुल में से फुल मार्क्स भी आने के चांसेस हैं पूरे, अगर आप उसे कर लोगे तो। इससे तो आ ही जाएंगे, लेकिन अगर वो कर लेते हो तो और ही पक्के हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्कोर होगा सिर्फ लूसेंट पढ़ने से ही। हमें सिलेबस लिमिटेड पढ़ना है, न कि बहुत सारा पढ़ते हैं तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं, रिवीजन किसका करें। इसलिए हमें लिमिटेड पढ़ना है, हमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये हमारे क्या है कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये फिक्स एरिया वाले हैं जो पेपर में आता है, इनका फिक्स एरिया है, जीएस का फिक्स नहीं है। अभी जीएस पे बात करेंगे तब पता चलेगा आपको। ये हो गई हिंदी की। ये हम कैसे करते जाएंगे, फिर बाद में क्या करना है, जब हम चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स कैसे कि हमें अलंकार वगैरह दे रखे हैं, बहुत से हम चीज जैसे मन मानो मानो जन जानो जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार की ये ट्रिक है, एक तरीके से ये वर्ड आ जाते हैं तो वो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, तो हमें शॉर्ट सी कुछ बनानी पड़ेंगी, उससे हमें पता रहे कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है। अब ये करने के बाद प्रश्नावली तो करनी है, और रिवीजन जितना कर सको उतना कम है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब आगे देखते हैं मैथ के बारे में। बुक लेंगे, SD यादव, ठीक है, SD यादव बुक लेंगे, और हम पहले तो इसे चैप्टर वाइज ख़त्म कर लेंगे। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा मोटी है, आप किसी का बैच लोगे, ठीक है, मैथ का तो बैच अगर आपने कर लिया है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन एक बार बैच में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच एक बार ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद अब SD यादव बुक लेंगे, और इसे सर्कल मेथड से सिर्फ रिवीजन करना है। अगर इसे एक तरफ से करने के लिए बैठ गए तो आप बोरियत फील करोगे, बोर हो जाओगे। एक चैप्टर कम से कम 20 दिन में खत्म करोगे, 15, बोर हो जाओगे। अगर सर्कल मेथड से करोगे तो 5-5 क्वेश्चन आते जाएंगे चैप्टर से, या 10-10 क्वेश्चन करते जाओगे, बहुत जल्दी कर लोगे। इसलिए ये शुरुआत से एंड तक जोश बनाए रखता है, हमारे फुल जोश से भरे रहेंगे। जब तक आप रिवीजन करो सर्कल मेथड से करोगे तो फुल जोश भरा रहेगा। अगर एक तरफ से करोगे तो आगे जाते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। इसलिए हमें सर्कल मेथड अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। सर्कल मेथड कैसा है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। लेकिन शॉर्ट में मैं बता, ये है जैसे, ठीक है, हमने चैप्टर बांट लिए 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नहीं 17 नहीं 16 ही है, ठीक है। क्या करेंगे हम कि 5 चैप्टर ले लेंगे, इससे 10-10 क्वेश्चन करते जाएंगे। अगले दिन एक दिन तो 10-10 क्वेश्चन इससे हो गए, तो टोटल कितने हो गए 50। अगले दिन इससे करते जाएंगे,
10-10 तो कितने हो जाएंगे, ये भी 50, अगले दिन यहाँ से, अगले दिन यहाँ से तो ये भी 50 हो जाएंगे। अब अगले दिन हम यहाँ से करेंगे 16 से, तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 4 तक ही पहुँचेंगे, 4 तक पहुँचेंगे। तो अब ये देखना, यहाँ तो हम 1 से 10 तक क्वेश्चन किए, लेकिन हम यहाँ पर 1 से 10 तो कर ही चुके। अगली बार हम 11 से 20 तक करेंगे। कौन से करेंगे, 11 से 20। ऐसे ही 11 से 20 यहाँ पे आ जाएंगे, 11 से 20 यहाँ हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये 11 से 20, अब यहाँ 21 से 30 करेंगे, 21 से 30, 21 से 30, 21 से 30, अब 31 से 30, ऐसे सर्किल नुमा घूमते जाएंगे ना, तो हमारा एक हफ्ते में एक बार मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते में एक बार कंप्लीट हो जाएगा और अगले हफ्ते पुनः शुरू हो जाएगा। इससे क्या है कि पिछले वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे आंखों के द्वारा सामने आ जाएंगे और उसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा था वो भी आ जाएगा। माइंड एक ऐसा है कि क्वेश्चन या कुछ देखते ही उसके बारे में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है अपने आप। जैसे आप रीजनिंग के क्वेश्चन करते होगे तो माइंड अपने आप करता जाता है, अपने आप करता जाता है और एकदम आ जाता है कि हाँ ये है। ठीक, अब इसका तो ये हो गया। मैथ में एसडी यादव मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, और जिन भाइयों के पास राकेश यादव या और भी बुक हैं वो भी अच्छी, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसडी यादव इतनी अच्छी बुक है कि मुझे कोई दूसरी नहीं लग रही। ठीक है, और भी अच्छी बुक्स हैं, मुझे यही सही लग रही सबसे अच्छी। इसके बाद बात करते हैं जीएस के बारे में। ये सबसे बड़ा मुद्दा बना है, जीएस कैसे करें, जीएस कैसे करें, जीएस, जीएस, जीके, यूपी जीके। ठीक है, कुछ भी समझ लो, इतनी चीजें। पहली बात, बुक सिर्फ एक ही फॉलो करेंगे, लूसेंट। ठीक है, एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, एक तरफ से चैप्टर वाइज पढ़ें, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें विविध वाला पोर्शन है, विविध वाला पोर्शन है, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, विविध वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से करेंगे, पढ़ना तो सब है, विविध वाला पोर्शन अच्छे से करेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का कोई एक चैनल फॉलो कर लेंगे, जैसे कुमार गौरव सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें एक कॉपी बनानी पड़ेगी जिस पे हमें लिखना पड़ेगा। बेशक आप रिवाइज दोबारा मत करना लौट के, बस लिखते हुए पढ़ना। क्या है कि लिखते हुए अगर पढ़ोगे तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो आपके माइंड में सीधा सेट हो जाएगा। अगर आप देखते रहोगे वीडियो देख के, उससे कोई फायदा न होने वाला है, इसलिए उसे देखें ही नहीं, इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए कोई चैनल, कोई चैनल हम फॉलो करेंगे करंट अफेयर्स के लिए। हो गया यूपी जीके, यूपी जीके के लिए परीक्षा वाणी, परीक्षा वाणी की संक्षिप्त अध्ययन, संक्षिप्त अध्ययन, परीक्षा वाणी की संक्षिप्त अध्ययन लेंगे। एक समग्र आती है, वो ज्यादा मोटी होती, संक्षिप्त अध्ययन 60 पेज के, 60-70 पेज की आएगी, ये बहुत अच्छी बुक है, इसे ले लेंगे। ये हो गया। अब देखो इसमें जो लीसेंट में है कौन सी चीजें होंगी, एक तो इतिहास, ठीक है, इतिहास, दूसरा भूगोल, 3 नंबर संविधान, 4 नंबर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, 5 नंबर पर्यावरण, 6 नंबर विज्ञान।
ठीक है। 6 नंबर विज्ञान। एक तरीके से ये अपने आप में एक एक सब्जेक्ट हैं। अब देख लो जीके में कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक करंट अफेयर्स का अपने आप में खुद में है 7 और एक 8, ये 8 सब्जेक्ट हो गए। अब ये 8 सब्जेक्ट का फिर 8 सब्जेक्ट हो गए और इनका फिर भी सिलेबस लिमिटेड नहीं है। हमारी जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस लिमिटेड है, इसलिए इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही कम लोगों को आता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें भी कभी कभी नहीं आता। इसलिए हमें इस पे डिपेंड नहीं होना है, इस पे डिपेंड नहीं होना है, हमें इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है। इसे हमें बराबर टाइम जरूर देना है, लेकिन अपने माइंड में बिल्कुल भी क्लिक मत होने देना कि हमारी जीएस खराब है। भाई जैसी भी है वैसी ठीक है। जब आप पेपर दे के निकलोगे ना, 15 क्वेश्चन मैं लिख के गारंटी देता हूं, बस इसे पढ़ते रहना। 15 क्वेश्चन किसी ने नहीं रोके आपके, और वो तीनों सब्जेक्ट अच्छे से। अब देख लो मैथ, ठीक है, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, ये हो गए 4 सब्जेक्ट। अब इसके लिए हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है, सब कर लिया। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए हमें मॉक लेने, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन हम खरीदेंगे टेक्स्ट बुक का, ऑफलाइन हम खरीदेंगे किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का, ठीक है। हफ्ते में 2 लगाएंगे, एक अगर बुधवार को लगा रहे हो तो एक संडे को लगाओगे, ठीक है। हफ्ते में 2, ज़्यादा नहीं। एक ऑनलाइन एक दिन एक लगाओगे, एक दिन ऑफलाइन लगाओगे, 2 ही लगाओगे। एक हफ्ते में एक ऑनलाइन टेस्ट लगाना, एक ऑफलाइन। ऑनलाइन से हमें पता चलेगा, ऑनलाइन से हमें पता चलेगा हमारी टाइमिंग क्या है, हम किस क्वेश्चन पे कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑनलाइन पे हमारी टाइमिंग पता चलेगी, और ऑफलाइन वाले पे हमारी प्रैक्टिस होगी। इस पे प्रैक्टिस भी होगी, समय भी पता चलेगा। इस पे सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी, जिसकी पेपर की। कैसे कि हम पेपर में भी तो ऑफलाइन ही करेंगे ना, इसलिए इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर जैसी सेम। और ऑनलाइन पे हमारा किस क्वेश्चन पे, किस चैप्टर के किस क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ये पता चलेगा, ठीक है। ये कर लेंगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपकी जब प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, फिर 2 की जगह 3-3 मॉक कर दोगे। जब 3 मॉक देते रहोगे फिर आपकी प्रैक्टिस बरकरार बहुत अच्छी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पिछली वीडियो पर आपने जो प्यार दिखाया है और अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।